आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर देहरादून से। आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम मीटिंग सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि अब से लगभग आधे घंटे के बाद ये बैठक शुरू होगी। कई अहम प्रस्ताव जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। ये बैठक अपने आप में कई मायनों में खास हो जाती है। आपको ये बताते चले कि उत्तराखंड में कई पहलुओं को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। अभी प्रदेश में क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो इसको लेकर के भी हो सकता है कि चर्चा हो। कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ाना है, ऐसे कई सारे प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। हरीश, उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक है, क्या एजेंडा है, क्या अहम फैसला हो सकता है? प्रिया, देखिए, अब से कुछ ही देर बाद करीब 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट जो बैठक है, मंत्रिमंडल की बैठक है, वो शुरू होने वाली है और सभी कैबिनेट मंत्रियों का सचिवालय पहुंचना शुरू हो गया है। और कह सकते हैं कि आज की ये जो कैबिनेट बैठक है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सबसे पहले कैबिनेट बैठक में जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, उसको यहाँ पर सेना और पीएम का यहाँ पर आभार कार्यक्रम भी होगा कैबिनेट के जरिए। और इसके बाद यहाँ पर जो योग नीति है, योग नीति के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। उसके साथ साथ जो उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी हैं, उनके करीब 21,000 से ज़्यादा उपनल कर्मी हैं जिनको रेगुलराइज किया जाना है, उनके प्रस्ताव पर भी यहाँ पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में सड़क रोड सेफ्टी को लेकर के जो प्रस्ताव है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर सड़क हादसे जो है उनमें बढ़ोतरी हुई है। किस तरीके से रोड सेफ्टी के को चलाना है, क्या कुछ उपाय किए जाने हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि जो सड़क हादसे उनमें किसी न किसी तरीके से तकनीकी रूप से कमी आए। तो ऐसे में ये प्रस्ताव भी आज बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारधाम यात्रा हर साल उत्तराखंड में होती है और इन चारधाम यात्रों में हमने देखा कि सड़क हादसों का सिलसिला बढ़ता ही जाता है। लेकिन इसको कम करने के लिए सभी तकनीकी पहलुओं को देख करके आज जो रोड सेफ्टी के प्रस्ताव है उस पर आज मुहर लग सकती है। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जो जनहित में है और सरकार चाहती है कि इस प्रस्ताव के जरिए वो ग्राउंड पर पहुंचे, धरातल पर पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रिया ये है कि क्योंकि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने हैं और अभी तक पंचायत चुनाव के जो प्रशासक है उनके कार्यकाल यहाँ पर खत्म होने जा रहा है 2 जून को। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज कैबिनेट में अध्यादेश लाया जा सकता है ताकि पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जा सके। और इसके लिए आज अध्यादेश लाया जाएगा और ये उम्मीद जताई जा रही है कि हरिद्वार जिले को छोड़ करके जून के बाद यहाँ पर जो है पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आज का जो एजेंडा है, क्योंकि पंचायत चुनाव यहाँ पर होने हैं और प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में ये पंचायत चुनाव को यानी कि अगर हरीश अगर हम देखें तो एक तो ये कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर रोड सेफ्टी को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी, इससे संबंधित प्रस्ताव। इसके अलावा आपने जिस बात का जिक्र किया, पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासकों के कार्यकाल को विस्तार से संबंधित भी यहाँ पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख एजेंडा है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की भी कोशिश प्रदेश सरकार की है। तो क्या इससे संबंधित भी आज प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है कैबिनेट में? जी देखिए प्रिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी यदि आज की कैबिनेट के बारे में हम जानना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण तो पंचायत चुनाव का एजेंडा है। इसके अलावा जो योग नीति, लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, योग नीति को ग्राउंड पर लाना है, किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड है, बड़ी संख्या में यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि योग को यहाँ पर अनिवार्य करना होता है। तो ऐसे में योग नीति को लाना बेहद जरूरी है। तो आज कैबिनेट में
इसको लाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रायपुर में जो सरकारी भूमि है उसको फ्रीज किया गया था, करीब 100 एकड़ के लगभग ये भूमि है जिसको फ्रीज किया गया था। तो आज ये भूमि को अवमुक्त हो सकती है, क्योंकि ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रायपुर में जो भूमि प्रशासन की ओर से फ्रीज की गई थी वो भूमि आज जो है अवमुक्त किया जा सकता है। यानी कि अब वो प्रशासन के, सरकार के जो भी सरकार फैसला लेना चाहेगी उस जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई जनहित का कोई निर्माण वहां पर हो सकता है। तो ऐसे में कई ऐसे प्रस्ताव है जो जनहित के लाए जा सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी बताया जा रहा है कि महिला नीति पर भी जो है यहाँ पर जो है आज के कैबिनेट पर मुहर लग सकती है। तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिनको आज धामी की अध्यक्षता में यहाँ पर पूरा किया जाना चाहिए। अब कुछ ही देर बाद इस चीज का कह सकते हैं कि पता लग पाएगा कि कैबिनेट में क्या कुछ ऐसे जो प्रस्ताव है। लेकिन जो फौरी तौर पर हमने बताया कि आज पंचायत चुनाव के बारे में और या फिर योग नीति हो या फिर रोड सेफ्टी को लेकर के यहाँ पर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दी ठीक है हरीश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दर्शकों को हम बताते चले कि अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक होने वाली है। बैठक अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। महिलाओं को लेकर के, चारधाम यात्रा को लेकर के यहाँ पर चर्चा, इसके अलावा जिस तरीके से पंचायत चुनाव के जो प्रशासक हैं उनके मद्देनज़र भी यहाँ पर सरकार अध्यादेश ला सकती है। इस संबंध में भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो तमाम अलग अलग एजेंडाज हैं जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। योग पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में ऋषिकेश योग नगरी के तौर पर उसको जाना जाता है। बड़ी संख्या में न केवल देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कैसे उसको बढ़ावा मिले, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते चले कि चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। 5 साल बाद एक बार फिर से 25 जून से यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। इस बार तकरीबन 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होंगे। 50-50 तीर्थ यात्रियों के 5 दल बनाए गए। इस यात्रा के दौरान कई तीर्थयात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भी आते हैं। 2 मई से इस यात्रा को लेकर के भी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा के लिए अभी तक 3256 यात्रियों को यात्रा के लिए परमिट जारी कर दिया गया है। तो एक तरफ चारधाम यात्रा जो कि लगातार चल रही है और अब सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों में भी जुट गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल लगातार मौजूद हैं। हरीश, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जाहिर है कि बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि इस यात्रा पर जाते हैं। सरकार की तरफ से क्या प्रबंध कैलाश मानसरोवर यात्रा के मद्देनजर? प्रिय, देखिए कैलाश मानसरोवर की ये जो यात्रा है ये 5 साल बाद होने जा रही है, क्योंकि कोविड के चलते इसको रद्द कर दिया गया था। ऐसे में अब जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसके लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां कह सकते हैं कि अंतिम चरण में है और या कह सकते हैं कि पूरी कर ली गई है, क्योंकि पिथौरागढ़ जिले में जो पिथौरागढ़ जिले का प्रशासन है वो अलर्ट पर है। और खासतौर पर जो बेस कैंप है धारचूला का जो इलाका है पिथौरागढ़ में, वहां पर बेस कैंप में आईटीबीपी और जो एसएसबी के जवान है उनको तैनात किया गया है। 50-50 करके यहाँ पर दल बनाए गए हैं, जत्थे बनाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो। और क्योंकि ओम पर्वत तक पहुंचने के लिए बीच में कह सकते हैं कि कई खतरनाक पहाड़ी रास्ते हैं, तो ऐसे में किसी प्रकार की किसी को पर्यटकों को कोई समस्या ना हो तो आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। और ये साहसिक पर्यटक के शौकीन रखने वालों के लिए बेहद खुशी वाली खबर है कि अब जो है 5 साल बाद जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो शुरू होने जा रही है। जी क्या इसके अलावा अतिरिक्त तैयारियां हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते हैं जो तस्वीरें सामने आती है वहां पर बारिश हो तो हालात बड़े विषम बन जाते हैं, बर्फबारी में भी सिचुएशन बड़ी कठिन बन जाती है। अगर इस यात्रा के दौरान ऐसे कोई हालात उत्पन्न होते हैं तो क्या पहले से तैयारियां इसके मद्देनजर सरकार की तरफ से? हरीश जी प्रिया, देखिए पिथौरागढ़ प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पिछले महीने इसकी बैठक ली थी और सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए थे कि कैलाश मानसरोवर में पहुंचने वाले टूरिस्टों की क्या कुछ आप लोगों के सुझाव है। तो उन सुझावों में ये पाया गया कि बेस कैंप पर 3 जगह पर बेस कैंप वहां पर बनाए गए हैं। एक जगह पर मेडिकल की सुविधाएं होगी, दूसरा क्योंकि पूरा मेडिकल चेकअप उसका होगा। यदि किसी प्रकार की किसी को समस्याएं
आती है, यदि किसी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होगा तो उसको वहां पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उसका कह सकते हैं उसका जो पूरा बॉडी चेकअप वहां पर होगा, हालांकि वो सर्टिफिकेट भी अपने साथ लाया होगा, लेकिन मौके पर उत्तराखंड सरकार भी उनका मेडिकल चेकअप कराएगी और उसके बाद ही उनको आगे जाने की अनुमति देगी। ये प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं। और यदि फिर आगे जाकर यदि कोई मेडिकल फर्स्ट स्टेज का मेडिकल चेकअप के बाद यदि वो आगे बढ़ता है तो आगे फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होगी, वहां पर बाकायदा मौसम की पूरी जानकारी होगी, आगे मौसम कैसे रहने वाला है। यदि मौसम में थोड़ा भी यदि कह सकते हैं कि अलर्ट हुआ, मौसम विज्ञान केंद्र का जो भी वहां पर मूवमेंट रहेगा, यदि किसी प्रकार के कोई वहां पर एक सूचना मिलती है तो उनको फिर वहां पर रोक दिया जाएगा। वहां पर रहने खाने की व्यवस्थाएं हैं। करीब ये 15 से 20 किलोमीटर का फासला है जिन जगहों पर ये बेस कैंप बनाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि तैयारियां यहाँ पर मुफीद की गई है। लेकिन अब जो रोमांच के शौकीन हैं या फिर साहसिक पर्यटन का शौक रखने वाले हैं उन लोगों के लिए बेहद खबर है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया था, अपना परमिट लिया था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, उनको लगातार अपना मेडिकल चेकअप करना होगा, क्योंकि ये जो यात्रा है मेडिकल के चेकअप पर ही निर्भर है। आपके हेल्थ, आप कितने फिट हैं इस पर निर्भर करती है। तो प्रशासन की तरफ से अपनी पूरी व्यवस्थाएं की गई है। यदि कोई वहां पर पहुंचता है और मेडिकल की चेकअप के बाद ही उसको आगे जाने दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं सीएम धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, मंदिर का वीडियो उन्होंने साझा किया। श्री जागेश्वर महादेव मंदिर का ये वीडियो है, अल्मोड़ा में ये मंदिर स्थित है। सीएम ने लिखा कि अल्मोड़ा यात्रा के दौरान यहाँ पर जरूर आए। जय श्री जागेश्वर महादेव। जनपद अल्मोड़ा में स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। देवदार के घने जंगलों के मध्य स्थित भोले शंकर के इस दिव्य स्थान पर सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। आप भी अपने अल्मोड़ा भ्रमण के दौरान यहाँ पर अवश्य पधारें। वहीं सीएम धामी ने एक और पोस्ट किया है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस को लेकर के उनका ये पोस्ट है। सीएम धामी ने लोगों से स्वच्छता की अपील की। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी को जड़ से समाप्त करने में सक्रिय सहयोग करेंगे। मच्छरों को पनपने से रोकना हमारी छोटी छोटी आदतों से ही संभव है। घरों आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा न होने दें। गमलों, कूलर्स और टंकियों की सफाई करवाते रहें। साफ सफाई को अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करें, ये सीएम ने अपने इस पोस्ट में लिखा। वहीं सिक्किम दिवस भी है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के भी पोस्ट किया। उन्होंने सिक्किम वासियों को शुभकामनाएं दी और लिखा कि सिक्किम राज्य के सभी नागरिकों को बधाई। भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधताओं से समृद्ध सिक्किम राज्य के सभी नागरिकों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिक्किम सफलता के नित नए आयाम गढ़े, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के बधाई दी। रितु खंडूरी भूषण ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम और युद्ध कौशल की भी तारीफ की। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने कई विषयों पर चर्चा भी की है।